अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के लगन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त पे पहुँचती रहें। ओके जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पावर पॉइंट के ऊपर जो है हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि हम किस तरह से क्लिपबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ये ऑप्शन यूज़ की थी, स्लाइड्स को हमने देखा था और कुछ फ़ॉन्ट को हमने देखा था। आज जो हम स्लाइड्स और फ़ॉन्ट में से जो ऑप्शंस रह गई हैं हम उनको देखते हैं और उसके साथ साथ फिर हम पैराग्राफ की जो ऑप्शंस हैं हम उनको भी देखेंगे कि उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास यहाँ से हम मल्टीपल जो है वो स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट लेआउट्स के साथ यहाँ पे हम स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ये एक स्लाइड जो है वो ऐड कर ली और इसका लेआउट काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि मेन पहली स्लाइड के लिहाज से जो है इसका लेआउट काफ़ी डिफरेंट है। हमने ये भी लास्ट में डिस्कस किया था कि हम इसको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ पे अभी रीसेट के ऑप्शन को देखना चाह रहे हैं कि रीसेट के ऑप्शन को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास इस लेआउट के अंदर ये कुछ सेटिंग ऑलरेडी हुई होती है, बॉक्सेस कुछ लगे होते हैं। अगर हम इन बॉक्सेस को जो है वो यहाँ से इनकी जगह से कहीं पे और जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमने इंटेंशनली या ना इंटेंशनली इन्हें एडजस्ट कर दिया और उसके बाद हमें पता चला कि हम इन्हें जो है वापस अपनी जगह पे लेके आना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, इसे थोड़ा सा हमने इस बॉक्स को जो है थोड़ा सा हमने इस साइड पे एडजस्ट कर दिया, कुछ इस तरह से जो है। तो ये एडजस्टमेंट आप जो है वो करते हैं जब आपने अपने कंटेंट्स को जो है वो डिफरेंट लोकेशन में शो करवाना होता है या आपने अपने कंटेंट्स को एडजस्ट करना होता है। आप इनका सही दफ़ा साइज़ भी छोटा बड़ा कर लेते हैं। लेट्स से इस तरह से हम इसका साइज़ जो है वो यहाँ से बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे कंटेंट्स जो है इसके अंदर पूरे आ सकें। तो जब आपने ये लेआउट को जो है डिस्टर्ब कर दिया सारा, तो अगर आप इस लेआउट को वापस अपनी असल हालत में डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे या डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे लेके आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रीसेट का बटन जो है प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप रीसेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर जो है वो आ जाएंगी। इसी तरह से हमारे पास जो है एक सेक्शन का जो है यहाँ पे वो है हमारे पास ऑप्शन जो है, आप इसमें अपनी स्लाइड्स के अंदर जो है कुछ सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। सेक्शन से क्या मुराद है, लेट्स से जो पहली दो स्लाइड्स थी ये मेरी जो थी वो फ़र्ज़ कर लें राइटिंग के बारे में थी और जो अगली दो स्लाइड्स हैं उसमें मैं दोबारा से क्या करता हूँ, एक टाइटल स्लाइड ऐड करता हूँ और इसके बाद जो है फ़र्ज़ कर लें मैं एक जो है वो हेडिंग की जो है वो टाइटल और कंटेंट की जो स्लाइड ऐड कर देता हूँ। अब ये जो पहली स्लाइड है ये आपका सेक्शन डिफरेंट है, लेट्स से ये रीडिंग के बारे में है और ये जो है ये राइटिंग के बारे में। हम फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो है ये रीडिंग के बारे में है और नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो राइटिंग के बारे में है। अब आप इसमें स्लाइड्स जो है जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे कंट्रोल एम करके हम मल्टीपल स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं। इस तरह यहाँ पे भी हम कंट्रोल एम प्रेस करते हुए मल्टीपल स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमने इन दो सेक्शंस को अलग अलग करना है। तो आप यहाँ पे आके सेक्शन पर क्लिक करके एक सेक्शन जो है वो ऐड कर दें और इस सेक्शन का नाम आप रख सकते हैं कोई सा भी। जो अभी फिलहाल चूंकि एक ही सेक्शन है, जैसे ही आपने डबल क्लिक किया तो सारी जो है वो कोलैप्स होगी यहाँ पे जो है। तो आप जो है इस सेक्शन का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो हम इस सेक्शन का नाम जो है फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे रख देते हैं कि ये रीडिंग का सेक्शन था और आप इसे एडजस्ट कर दें। उसके बाद हमारे पास यहाँ से आगे जो है वो राइटिंग का सेक्शन था, तो आप यहाँ पे एक सेक्शन जो है वो मज़ीद ऐड कर दें और इस सेक्शन का नाम जो है आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए रीनेम सेक्शन करके यहाँ पे आप इसे कह लें कि ये हमारे पास जो है वो राइटिंग का सेक्शन है। तो अब देखिएगा ज़रा, अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये कोलैप्स होकर रीडिंग की 5 स्लाइड्स आ गई, यहाँ पे कोलैप्स होके जो है वो राइटिंग की जो है वो 7 स्लाइड्स आ गई। एक्सपेंड आप कर सकते हैं, जैसे क्लिक करेंगे ये एक्सपेंड हो जाएंगी और इससे भी क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएंगी और इस तरह आप इन्हें जो है वो कोलैप्स भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन थी सेक्शन की कि आप किस तरह से एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपके मल्टीपल सेक्शंस हैं तो उनकी स्लाइड्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, अलग अलग उनकी सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो आप फिर यहाँ से सेक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास फॉन्ट के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन जो है वो रह गई हुई थी, उनको हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे हमको एक स्लाइड फ़र्ज़ कर लें ऐड कर लेते हैं। लेट्स से टाइटल और कंटेंट वाली एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। फॉन्ट्स में से हमने काफ़ी कुछ जो है वो देख लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो है हमारी देखने वाली रह गई थी, डिस्कस होने वाली रह गई थी। लेट्स से ये हमारे पास रीडिंग है, अगर आप देखें बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इसको ज़रा जो है वो वाज़िया करना चाह रहे हैं, इसके साथ जो है वो शेडो वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है शेडो की। तो आप शेडो लगा देंगे तो अब ये ज़रा जो है वो डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा, ज़रा प्रोमिनेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ
और इस नाम में से मैं फ़र्ज़ कर लें कोई एक चीज़ जो है वो मैं उसे कट आउट करना चाह रहा हूँ, यानी मैं चाह रहा हूँ कि ये अब नहीं चाहिए लेकिन मैंने लिख ली हुई थी, तो आप फिर ये वाले ऑप्शन यूज़ करते हुए इसको कट आउट कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो उसमें से कुछ अल्फाज इस तरह कट आउट हुए होते हैं आपकी सर्च में से जो है, जो कि ये बता रहे होते हैं कि ये सर्च के अंदर जो है वो शामिल नहीं है। कंट्रोल जी करते हुए मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद जो है हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्पेसिंग की, कि आपकी राइटिंग के दरमियान जो स्पेसिंग है, जो आपने यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेट्स से ये आपने लिखा हुआ है, ये करीब करीब हैं, आप इनकी स्पेसिंग जो है वो कम भी कर सकते हैं मज़ीद जो है और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरी टाइट अगर करेंगे तो देखें ये बहुत करीब करीब आ गए हैं। जो अल्फाज के दरमियान फासला था READ, इनके दरमियान जो फासला था वो अब बहुत कम हो गया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे जो है वो वेरी लूज़ करते हैं तो आप देखें इनके दरमियान बहुत ज़्यादा जो है फासला आ गया हुआ है। तो आप इसको यूज़ करते हुए जो है जो आपने टेक्स्ट लिखा होता है, अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप जो है वो उन्हें वेरी लूज़ पे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पेस कम है और आप ज़रा टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप उसे वेरी टाइट पे ले जाएं ताकि उसके अंदर ज़रा टेक्स्ट आ सके। आप मोर स्पेसिंग पे जाके जो है इसकी स्पेस मज़ीद बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, उसको मैं ज़रा यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। वो ऑप्शन ये थी कि फ़र्ज़ कर लें हमने ये सारा टेक्स्ट लिख लिया हुआ था, अभी जी यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 3 अल्फाज लिखे हैं, लेकिन फ़र्ज़ कर लें आपने कोई 300 अल्फाज लिख लिए हुए, तो उसके बाद आपको याद आया कि मैंने ये जितने भी अल्फाज थे इन सब को मैंने अपर केस में लिखना था, कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखना था। तो आप फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑप्शन में जाके जो है उसका केस चेंज कर सकते हैं। आप वो सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे और अपर केस में कर देंगे तो वो सारा अपर केस में हो जाएगा, लोअर केस में कर देंगे लोअर केस में हो जाएगा, और कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका हर जो वर्ड है उसका पहला जो लेटर होगा वो आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। और टगल केस इसका उल्ट है कि आपका पहला जो है वो स्मॉल हो जाएगा, पहला लेटर जो है, और बाकी सारे के सारे लेटर जो हैं वो कैपिटल में आ जाएंगे। तो आप ये लिखने के बाद इन ऑप्शन को यूज़ करते हुए किसी भी केस में चेंज कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये जो ऑप्शन है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है कि आपने टेक्स्ट बहुत सारा लिख लिया हुआ है और उसके बाद आप उसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ओके जी दोस्तों, मज़ीद मैं ये करता हूँ, ये हमने लास्ट में देखा था, हम इससे यहाँ से साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम उसका जो है कोई फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी फ़ॉन्ट हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ से हम उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब हमने ये सारा काम कर लिया और मैंने आपको जो है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर की बात भी बताई थी कि आप यही फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करते हुए दूसरे टेक्स्ट को भी इसी के मुताबिक लेके आ सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि आपने ये सारा काम कर लिया, अब आपको नहीं पता कि आपने क्या कुछ इसके ऊपर स्टेप्स परफॉर्म किए होते, हालांकि हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं हमने कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए हुए थे, लेकिन सारे याद रखना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो अगर आपने वो सारे स्टेप्स जो है उन्हें ख़त्म करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये हमारे पास जिसे हम कहते हैं कि जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग लगाई है, जितने भी आपने साइज सेट किए हैं, बोल्ड किया है, इटालिक किया है, अंडरलाइन किया है, उसका स्टाइल चेंज किया हुआ है, वो सारा कुछ अगर आप ख़त्म करना चाह रहे तो जस्ट आप इस बटन को आकर क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली देखें वो जो आपका डिफ़ॉल्ट में था, वो जो एक्चुअल उसका था साइज़, जो एक्चुअल उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल था, उसमें वो वापस आ जाया करेगा। इसी तरह से आप जो है अगर फ़र्ज़ कर लें जो आपकी राइटिंग है इसका आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कलर की जो है, तो आप यहाँ पे आके जो है उसका कलर कोई सा भी जो है वो कलर सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट की जो है सारी ऑप्शन थी। अब आगे हम जो है ज़रा अलाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, यानी पैराग्राफ की जो है वो हेडिंग के अंदर हमारे पास ये अलाइनमेंट की काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। इनको डिस्कस करने के लिए हम एक और स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम जो है फ़र्ज़ कर लें कोई एक जो है वो हेडिंग लिख लेते हैं। कोर्सेज जो है हमारे पास लेट्स से वो कौन कौन से हो रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें हम कह रहे हैं जो हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो हमारे पास हो रहा है सिंपल FA हो रहा है। इसमें मैं आपको भी कुछ जो है बताना चाह रहा हूँ बुलेट्स के बारे में, और बुलेट्स हमारे पास 2 तरह के, और बुलेट्स की एडजस्टमेंट के बारे में भी बताना चाह रहा हूँ कि बुलेट्स की एडजस्टमेंट जो है वो किस तरह की होगी। फ़र्ज़ कर लें हम कह लें जी हमारे पास इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में हमारे पास FA है, उसके बाद हमारे पास ICS है, उसके बाद हमारे पास FSC है। ये 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। बैचलर के अंदर जो है या 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है, चले हम बैचलर ही लिख लेते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो सिंपल BA आ जाता है, BS आ जाता है। BS में आगे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन जो है वो आ सकती हैं, हम अभी उनको आगे जाके देख लेते हैं। उसके बाद BSc जो है ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। तो अगर आप देखें जितनी भी हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके साथ ये बुलेट्स आ रहे हैं। ये बुलेट्स स्लाइड्स के अंदर आमतौर पे
लगे होते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में ही लगे होते हैं, क्योंकि हमने स्लाइड्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट तो लिखना नहीं होता, बल्कि हमने क्या करना होता है, जो भी हमने लिखना होता है बहुत प्रिसाइज तक करके उसे लिखना होता है, ताकि सिर्फ मेन पॉइंट्स जो हैं वो सामने आ सकें। अगर आप इन नंबर्स को जो है, ये जो हमारे पास सॉरी बुलेट्स लगे हुए हैं, इनको नंबर्स में चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इन्हें सेलेक्ट करके जो है इनको नंबर्स में भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम जो है वो ये नंबर इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये तो हमें ऑप्शन समझ आ गई। यहाँ पे आप काफ़ी सारे फॉर्मेट्स जो है वो नंबर के भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो आप बुलेट्स की भी यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट किस्म के बुलेट्स लगा सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कर्सर था तो सिर्फ इसी के चेंज हो रहे हैं। अगर आप सारे को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर सारे के जो है वो बुलेट्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर इस तरह से जो है। ओके जी, तो फिलहाल हम अभी नंबर ही रहने देते हैं, और इसके बाद ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अब इंटरमीडिएट के अंदर FA, ICS, FSC ये इस हेडिंग की सब हेडिंग्स हैं। तो हमने इनको सब हेडिंग में लेके आना है। तो सब हेडिंग में लेके आने की जो है वो 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा सबसे आसान तरीका और सबसे बेसिक तरीका समझा देता हूँ कि ये फ़र्ज़ कर लें तीनों सब हेडिंग है, आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन में जो है वो आप लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं हेडिंग के और डिक्रीज़ करते हैं। ये फ़िलहाल हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए, इंक्रीज़ करने से मुराद ये है कि आप उनकी सब हेडिंग बनाना चाह रहे हैं। ये फ़र्ज़ करने हमारी मेन हेडिंग सब हेडिंग है। जैसे मैं इसको जो है सिलेक्ट करने के बाद ये क्लिक करूँगा तो आप देखें अब ये 1 से स्टार्ट हो गया, यानी एक हमारे पास ऑप्शन है इंटरमीडिएट, और उसमें हमारे पास 3 तरह की कोर्सेज जो हैं वो 3 तरह की क्लासेज हमारे पास आती हैं। FA आती है, ICS आते हैं और FSC आती हैं। इस तरह से हमारे पास जो बैचलर के अंदर हम आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी आके मैं जैसे इसकी जो है वो लेवल इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पे भी देखें, तो आप देखें हमारे पास ऑप्शन मेन अच्छी जो है वो बन गई। यानी एक हमारे पास इंटरमीडिएट है कोर्सेज जो हमारे पास है, एक हमारे पास बैचलर है, 2 हमारे पास ये लेवल है, और उनके आगे हमारे पास जो है वो 3-3 जो है वो हमने ऑप्शंस लिखी हुई हैं, वो सब हेडिंग में आ गई हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि हमारे पास FSC जो है ना वो इंजीनियरिंग के अंदर भी है और FSC जो है वो मेडिकल के अंदर भी है। अब ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये आपकी FSC की सब हेडिंग है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आके जो है वो इसे इस तरह से कर देंगे। तो आप देखें ये FSC के अंदर जो है वो उसकी सब हेडिंग आ गई। तो ये हमारे पास लेवल 1 की हेडिंग आ गई, ये हमारे पास जो वो लेवल 2 हो गया, और ये हमारे पास फिर जो है वो लेवल 3 हो गया। इस तरह आप ICS के अंदर भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हैं वो हमारे पास फिजिक्स के साथ है और हमारे पास जो है वो स्टैट के साथ है। तो आप फिर क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको जो है वो आप इंक्रीज लेवल कर देंगे, तो ये हमारे पास फिर ICS के अंदर आ जाएंगे। तो इस लिहाज से आप इनको फिर जो है वो बाद में डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं लेवल्स को जो है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये आपकी फिर वो जो है सब लेवल सब हेडिंग जो है वो उनको जो है वो चेंज करने के लिए, सब हेडिंग में लेके जाने के लिए आप ये वाली ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है जो हमने ये सारा कुछ लिखा हुआ है आप इसको जो है वो अलाइन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो अभी ये पेज के सारे जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट है। सेंटर में कर दें तो सेंटर में आ जाएंगे ये सारी जो है, राइट अलाइन कर दें तो राइट हो जाएंगी। और जस्टिफाइड जो है, जस्टिफाइड में हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि आप जो भी लिखेंगे वो एक लाइन के अंदर अंदर ही रहेगा, और जितनी भी आप लाइंस लिखेंगे, जिस तरह आप फ़र्ज़ कर लें वैसे अगर हाथ से लिख रहे हो तो जो भी आप लिख रहे होते हैं ना वो आमतौर पे कई दफ़ा लाइन के एंड पे जाके अल्फाज जो है बड़े आ जाते हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते उन्हें उसी लाइन में लिखें या नेक्स्ट लाइन में आके लिखें, या आधा वहाँ पे लिख दें या आधा नेक्स्ट लाइन में आके लिख दें। तो ये जस्टिफाई जो है हमारे पास, हम इसको यूज़ करते हुए जो है अपनी तमाम लाइंस को बराबर कर लेते हैं। तो ये आपका जो एप्लीकेशन है पावर पॉइंट जो है ये उनको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। इन ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है हमें वैसे जो है, ये जस्ट ये कि आप इनको रीडिंग जो है वो लेफ़्ट कर लें। जिस तरह अभी आप देखें तो ये लेफ़्ट पे पॉइंट्स आ गए। अगर आपने जो है वो राइट से रीड करना हो तो आप इन्हें इस साइड पे ले आएँ। अगर आपने आमतौर पे हम लेफ़्ट से रीड करते हैं इंग्लिश को जो है, तो इसलिए हम फिर इन्हें लेफ़्ट साइड पे ही रहने देते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये है कॉलम्स की, कि आपके पास अभी जो भी आप लिख रहे हैं ये एक कॉलम के अंदर ही आ रहा है, यानी अगर आप हम यहाँ पे मज़ीद कुछ लिखना चाहेंगे तो वो फिर यहाँ पे हमारे पास नीचे ही आता जाएगा इस तरह से जो है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये सारी जगह खाली पड़ी हुई है। तो अगर आप इसको जो है यहाँ पे ऑप्शन में जाके 2 कॉलम कर देते हैं तो देखें वो क्या करेगा, वो उसे एक जो है वो ख़ास साइज़ में रखते हुए जितनी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी उतनी यहाँ पे लिख लेगा और बाकी जो है वो यहाँ पे आगे ले आएगा। इस तरह मैं अगर इसे जो है वो 3 कॉलम्स में ले जाता हूँ तो फिर क्या होगा, मज़ीद लिखने पे जो है वो इसे फिर अगली जो है वो 3rd कॉलम में ले आएगा।
तो इस तरह से आपकी फिर जो ये स्लाइड की जो खाली जगह होती है, अगर आपने मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो आप कॉलम्स को बढ़ा के वो मेन पॉइंट्स एक ही स्लाइड के ऊपर ज़्यादा भी लेके आ सकती हैं। लेकिन मैंने दोस्तों आपको एक और ऑप्शन भी बताई हुई है, हमारे पास लेआउट में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम ये कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें हम यहाँ पे लिख लें और कुछ चीज़ें फिर हम यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे हमारे पास जो मेन लेआउट्स के अंदर ऑप्शंस होती हैं वो मेनली 2 कॉलम्स तक ही होती हैं, लेकिन अगर आपने मजीद कॉलम्स जो है वो बढ़ाने हो तो आप फिर जो है वो यहाँ पे आके कॉलम्स की मदद से इनको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, 2-3 ऑप्शन और हमारी रह गई, हम उनको भी ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है टेक्स्ट डायरेक्शन की जो है, तो आप इसमें से टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट जो है वो डायरेक्शन में इन्हें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये मेन 4 ऑप्शंस ही हैं। यहाँ पे हमारे पास आगे जाके इसके अंदर मोर ऑप्शंस के अंदर भी कुछ इसी तरह की मिलती जुलती ऑप्शन ही जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो आप टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो भी, मसलन अगर आपने फर्ज करें ये कोर्स वाला जो टेक्स्ट है इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, यहाँ पे आपको ज़रा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। आप इसे इस तरह से ले आएँ, ठीक है जी। ये आपके पास जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से आ जाएगा, चूँकि ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है इस हेडिंग का जो है, इस पोर्शन का जो है, इसलिए आपको ये वाज़ह नज़र नहीं आ रहा। हम यहाँ पे कुछ लिख के जो है इसकी एक दफ़ा और जो है वो प्रैक्टिस देख लेते हैं किस तरह से ये काम करेगा। ओके जी, हमने यहाँ पे ये कुछ लिख लिया जस्ट। अब हम इसको जो है वो अलाइन टेक्स्ट में आके इसको आप देख सकते हैं जी, इस तरह से ये आ जाएगा। आप इसे इस तरह भी लेके आ सकते हैं और आप इस तरह से जो है वो स्टैक में भी, यानी वो कॉलम वाइज जो है वो लिखना शुरू हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा अल्फाज होंगे उनको फिर वो नेक्स्ट कॉलम में ले आया करेगा। तो आप इनको यूज़ करते हुए भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट जो है, इसके ऊपर जो है पूरा एक लेक्चर है, वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर जो है ये समझाऊंगा कि कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में हम क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं। उसमें मुझे फिर आपको जो है वो सारी स्मार्ट आर्ट जो है वो बतानी पड़ेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया लेक्चर जो है तो इस वीडियो को ज़रूर जो है वो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त पे पहुँचती रहें। शुक्रिया जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।